दोस्तों, संसद के विंटर सेशन में एक ऐसा बिल सामने आया है जिसने देश के न्यूक्लियर सेक्टर की नींव तक हिला दी है। 6 दशक से जिस सेक्टर पर सिर्फ सरकार का कब्जा था, जहां बिना परमिशन के प्राइवेट कंपनियां दूर से गुजर भी नहीं सकती थीं, अब उसी सेक्टर का ताला खुलने वाला है। भारत के एटमी खेल में शुरू हुई सबसे बड़ी चाल 60 साल पुरानी दीवार टूटने को तैयार। सरकारी ताले में जकड़ा न्यूक्लियर सेक्टर अब खुलेगा निजी कंपनियों के लिए। भारत की ऊर्जा क्रांति का नया दौर शुरू। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य। कोयले के धुएं को पीछे छोड़ देगी क्लीन एनर्जी की ताकत। छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से लेकर हाईटेक थोरियम रिएक्टर तक वैज्ञानिकों ने तैयार कर ली भविष्य की प्लानिंग। एक नए कानून से बदलेगा ये पूरा खेल। सरकारी मोनोपोली खत्म। प्राइवेट कंपनियां पहली बार चला पाएंगी न्यूक्लियर प्लांट। मोदी सरकार 1962 के पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट को बदलकर एक नया एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 लाने की तैयारी में है, जिसका मतलब साफ है, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी और अरबों खरबों रुपए का निवेश भारत की धरती पर उतरेगा। लेकिन इसी के साथ उठ रहे हैं कुछ और बड़े सवाल। क्या इससे न्यूक्लियर सेफ्टी पर असर पड़ेगा? क्या निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के पीछे भागेंगी या देश की सुरक्षा और पर्यावरण की जिम्मेदारी भी समझेंगी? क्या गांव कस्बों तक सस्ती और भरोसेमंद बिजली पहुंचेगी या फायदे का खेल सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट तक सीमित रह जाएगा? और क्या इस बिल से चीन जैसे देशों के सामने भारत की ऊर्जा ताकत कई गुना बढ़ जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब इस नए बिल के हर पेंच, इसके फायदे, रिस्क और भारत के भविष्य पर इसके असर की पूरी कहानी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, लाइक शेयर के साथ कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सबसे पहले साफ साफ समझ लेते हैं कि ये नया एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 असली गेम चेंजर कैसे है। आज से पहले तक भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने का अधिकार लगभग पूरी तरह से सरकारी कंपनी NPCIL के पास था। यानी रिएक्टर कौन लगाएगा, कहां लगेगा, कैसे चलेगा, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बस सीमित ठेकेदारी या इक्विपमेंट सप्लाई तक थी। लेकिन अब जो मसौदा सामने आ रहा है उसमें साफ इशारा है कि प्राइवेट कंपनियां न सिर्फ पैसे लगाएंगी बल्कि कई केस में रिएक्टर चलाने और न्यूक्लियर पावर बेचने तक के काम में पार्टनर बन सकेंगी। सरकार का टारगेट छोटा नहीं है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता, जबकि आज ये सिर्फ करीब 8.8 गीगावाट है। यानी 10 गुना से भी ज्यादा की छलांग लगानी है। इतने बड़े प्लान के लिए सिर्फ सरकारी बजट पर निर्भर रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये नया बिल प्राइवेट और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे खोलने जैसा है। माना यह जा रहा है कि इस बिल के दम पर 200 अरब डॉलर से ज्यादा के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। पर यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ दरवाजा खोलने से काम नहीं चलेगा। नियम कैसे बनेंगे, सेफ्टी कौन देखेगा और अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सब इस बिल के दिल में छिपे असली पेंच हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार न्यूक्लियर सेक्टर में इतनी तेजी से बदलाव क्यों चाहती है? वजह सीधे सीधे 3 है: ऊर्जा सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज और विकास की स्पीड। आज भारत की कुल बिजली में न्यूक्लियर की हिस्सेदारी सिर्फ लगभग 3% है, जबकि मांग तेजी से बढ़ रही है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट सस्ता तो पड़ते हैं, लेकिन प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन देश के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। सोलर और विंड पावर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है, सूरज और हवा हमेशा बराबर नहीं चलते। यानी ये स्रोत 24 घंटे 7 दिन स्टेबल बेस लोड नहीं दे पाते। यहाँ न्यूक्लियर पावर की एंट्री होती है। एक बार प्लांट बन जाए तो दशकों तक लगातार बड़ी मात्रा में बिजली दे सकता है, वो भी कार्बन उत्सर्जन लगभग 0 के साथ। सरकार ने 2031